तो दोस्तों हाल ही में MiG-21 एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद जहां पे एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि MiG-21 एयरक्राफ्ट के लिए और कितने एयरफोर्स के बेहतरीन पायलटों को हमें खोना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ साथ MiG-21 एयरक्राफ्ट को कब तक भारत द्वारा रिटायर किया जाएगा ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कितने एयरक्राफ्ट बचेगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है मतलब 42 स्क्वाड्रन वो तो फिलहाल है नहीं बल्कि उससे काफी कम है। वहीं पे अगर एयरक्राफ्ट को इतने डिले करके एयरफोर्स में शामिल किया जाता है और ऊपर से एक के बाद एक एयरक्राफ्ट रिटायर्ड होता है तो बेड़े में एयरक्राफ्ट बचेगा ही कितना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के टोटल स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फिलहाल फ्यूचर प्लान के अंतर्गत इसे किस तरीके से 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में संपूर्ण किया जा सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल वीडियो का टोटल 3 पार्ट होगा जिनमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों के स्टेटस के बारे में बताऊंगा, फिर इंडियन एयरफोर्स के करंट स्ट्रेंथ और उसके बाद आखिर में इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्लान के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के फिलहाल जो सबसे अधिक रिटायर करने की आवश्यकता वाला एयरक्राफ्ट है उनमें MiG-21 का ही नाम आता है। दोस्तों ये 1960 के दशक में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका करीबन 800 के आसपास एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इनमें करीबन आधा के आसपास एयरक्राफ्ट मतलब 400 एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बन चुका है, जिसके कारण करीबन इंडियन एयरफोर्स को 200 के आसपास अपने बेहतरीन पायलटों को खोना पड़ा है। हालांकि देखा जाए तो 800 एयरक्राफ्टों में केवल मात्र अब 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ही इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है, मतलब करीबन 72 के आसपास एयरक्राफ्ट। पर दोस्तों इन 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो ये सभी MiG-21 बाइसन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है जिसे साल 2001 में अपग्रेड किया गया था। मतलब दोस्तों अपग्रेडेशन के बाद भी ये एयरक्राफ्ट करीब 2 दशक का समय गुजार चुका है। हालांकि अगर MiG-21 एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजीज को देखा जाए तो ये 60 के दशक के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था और उस दरमियान इन एयरक्राफ्टों को पहले दर्जे के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता था। पर दोस्तों करीब 6 दशक तक इस्तेमाल होने के बाद इन एयरक्राफ्टों में और कुछ बचा नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के पास भी जो बचे कुछ 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है उन्हें भी साल 2025 तक संपूर्ण रूप से रिटायर कर देने का प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के अन्य पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो उनमें नाम आता है सेपकैट जैगुआर का। इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक तरीके का ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट में फिलहाल थोड़ा समय बाकी है। वहीं पे इसके अलावा MiG-29 और मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को भी एक तरीके से अब पुराने टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है जिसे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 4 दशक इस्तेमाल किया जा चुका है। मतलब इन एयरक्राफ्टों का भी समय रिटायरमेंट का आ चुका है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और ये आवश्यकता 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए है। मतलब इंडिया को अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट में एक साथ लड़ना है तो इंडिया के पास 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होना आवश्यक है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स को दोनों देशों को अगर एक साथ काउंटर करना है तो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। पर फिलहाल इंडिया के पास 32 स्क्वाड्रन या उससे थोड़ा कम एयरक्राफ्ट है। दोस्तों एक समय था जब इंडिया के पास 42 स्क्वाड्रन तो नहीं लेकिन इसके आसपास के संख्या के एयरक्राफ्ट था, पर करीब 3 से 4 दशक के अंदर ये संख्या काफी घट चुका है और अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ है उसे सबसे निचले दर्जे के स्ट्रेंथ के रूप में ही देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके का सिचुएशन का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जितने तेज रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया गया उतने तेज रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में नया एयरक्राफ्टों को इंडक्ट करना संभव नहीं हो पाया। बेसिकली इंडक्शन के डिले ही इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ घटने के पीछे मेन कारण है। हालांकि अगर रिटायरमेंट को देखा जाए तो ये आवश्यक होता है और हर एयरक्राफ्ट अपने समय को संपूर्ण करने के बाद रिटायर्ड हो जाता है। हालांकि अगर MiG-21 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे इतने लंबे समय तक इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसके रिप्लेसमेंट को अब तक ढूंढा नहीं गया है और बिना रिप्लेसमेंट के अगर एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाता है तो बेड़े के स्ट्रेंथ और घट जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर इस तरीके से इंडक्शन को और डिले किया जाता है तो भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर और प्रहार होगा क्योंकि अभी भी इंडियन एयरफोर्स के बाकी बचे कुछ एयरक्राफ्टों को आने वाले 1 दशक के अंदर रिटायर किया जाना है जिनमें जैगुआर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों बीते कुछ सालों के अगर इंडक्शन को देखा जाए तो साल 2000 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद पहली बार इंडियन एयरफोर्स को कोई नया एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट के रूप में साल 2015 में मिला। मतलब करीबन 15 साल के बाद इंडिया को कोई नया एयरक्राफ्ट खरीदने का मौका मिला, जबकि इंडियन एयरफोर्स को साल 2020 में राफेल एयरक्राफ्ट भी मिलना शुरू हुआ। फिलहाल देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में करीब 4 स्क्वाड्रन तेजस और राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है। इन 4 स्क्वाड्रन के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स अपने स्ट्रेंथ को गिरने से भी रोक
सका। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास करीब करीब 32 स्क्वाड्रन के आसपास एयरक्राफ्ट है। दोस्तों एयरफोर्स के ये 32 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में जो सबसे अधिक मात्रा का एयरक्राफ्ट है वो है सुखोई 30 MKI। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 12 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है। इसके बाद नाम आता है जैगुआर का। रिपोर्ट के मुताबिक बेड़े में करीबन 6 स्क्वाड्रन जैगुआर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसके अलावा जो जैगुआर एयरक्राफ्ट है उसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोस्तों नाम है MiG-21 का और ये संख्या करीबन 4 स्क्वाड्रन का है। MiG-21 के बाद नाम आता है मिराज 2000 और MiG-29 UPG का। और रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही एयरक्राफ्ट 3-3 स्क्वाड्रन के संख्या में इंडियन एयरफोर्स में है। हालांकि इसके अलावा बेड़े में 2-2 स्क्वाड्रन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट भी है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अगर फ्यूचर रोड मैप को देखा जाए, मतलब किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के स्ट्रेंथ को बरकरार रखने का प्लान को आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें फिलहाल कई तरीके के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के अलावा 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट शामिल है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हाल ही में ही 83 नया तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 73 तेजस मार्क 1A कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है। मतलब करीब करीब 4 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, जो संभावित MiG-21 को ही रिप्लेस करेगा। हालांकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 114 MRFA एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 114 एयरक्राफ्ट मतलब करीब करीब 6.5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होगा। वहीं पे दोस्तों बेड़े के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इनिशियली शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद संभावित बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाए। हालांकि दोस्तों MRFA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो इनिशियल प्लान है, इसे देखा जाए तो टोटल 6-6-12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का जिक्र हो रहा है, जो एक तरीके से जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ इंडिया AMCA एयरक्राफ्टों का भी एक प्लान बना रहा है, जिसमें करीब करीब 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे इंडिया के तरफ से 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 और करीब करीब 5 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हालांकि 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को कौन से एयरक्राफ्ट रिप्लेस करने के लिए खरीदा जा रहा है, इसके बारे में कोई जिक्र तो नहीं किया गया है। लेकिन जो 5 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इनिशियल प्लान के अंतर्गत खरीदने का बात कहा जा रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुए कुछ इनिशियल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा। मतलब कुल मिला के अब तक जितने भी प्लान है उसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में 32 स्क्वाड्रन को ही बरकरार रखने के प्रयास के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। जबकि दोस्तों इस प्रयास में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी और मात्रा में खरीदने का इरादा है और AMCA एयरक्राफ्टों को भी और बड़े मात्रा में खरीदा जाएगा। और अगर दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को इंडिया की तरफ से काफी अधिक किया जाना संभव हो पाता है, तभी इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करके इंडिया अपने जो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के संभावनाएं हैं उसे पूरा कर सकेगा। हालांकि 32 स्क्वाड्रन से 42 स्क्वाड्रन तक इंडियन एयरफोर्स को पहुंचने के लिए एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 18 एयरक्राफ्ट पर स्क्वाड्रन के हिसाब से भी सोच लिया जाए तो 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का मतलब होता है 180 एयरक्राफ्ट। और फिलहाल के अगर तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो ये सालाना 16 एयरक्राफ्टों के दर पे ही बन रहा है। और ऐसे में अगर इतने रेट में एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो 10 स्क्वाड्रन अधिक एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया को 11 से 12 साल लगेगा। हालांकि दोस्तों ये जो 16 एयरक्राफ्टों के पर ईयर प्रोडक्शन रेट है, इसमें खाली एडिशनल 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस दरमियान बाकी एयरक्राफ्टों को भी निर्माण करना है और पुराने हो चुके अन्य एयरक्राफ्टों को भी एक के बाद एक रिटायर करना है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है उसे और बढ़ाया जाएगा और सालाना करीबन 24 एयरक्राफ्टों तक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इतने रफ्तार भी इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को केवल मात्र स्वदेशी या फिर देश में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है, बल्कि इसके जगह में इंडिया को पैरेलली अलग अलग एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन और AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन संपूर्ण अलग होगा, जो एक तरीके से इंडिया में सालाना दर पे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बढ़ाने में संभव हो पाएगा। पर दोस्तों 42 स्क्वाड्रन फिलहाल के प्लान के मुताबिक एक लंबे दूरी तय करने के बाद ही आना संभव हो पाएगा। और दोस्तों 42 स्क्वाड्रन कब तक इंडियन एयरफोर्स बना पाएगा, इसके बारे में हमें तभी क्लियर कट जानकारी मिल पाएगा जब इंडिजीनियस तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।